नहीं तो और क्या है, ये खुल्लम खुल्ला जातिवाद है। मजबूत कौन चल रहा है यहाँ ये और मजबूत तो अभी पैसा वाले मुकेश बाबू हैं तो वही चल रहे हैं, लेकिन उसको हराने वाले हमको लगते हैं कोई न कोई पैदा ले रहे हैं। बाहुबली बोल देगी। अरे भैया डर काहे का लगा, बिहारी है, सब पर भारी है। बता दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडा को गुंडा बोलेंगे ना जी। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन दो प्रत्याशी खड़ा कर दिया भाई, आरजेडी भी और कांग्रेस। कहलगांव का जनता जो है परवीन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और अब की बार जो है परवीन सिंह भारी मतों से विजय बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारा का पहला हक बनता है मुसलमानों को वोट देना। क्यों बनता है उसका जवाब है क्यों। राहुल गांधी से बड़ा कोई आवाज ही नहीं है जो अमन पसंद है। आरएसएस के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ जो एक एजेंडा पूरे देश में पिछले 15 सालों से चलाया जा रहा है, एक तरफा आवाज़ राहुल गांधी है। और राहुल गांधी को अगर हम लोग वोट नहीं देंगे, हम परवीन सिंह कुशवाहा को वोट नहीं देंगे, तो फिर किसको देंगे। ना सुने होंगे कि एनटीपीसी छोड़कर दूसरी उनके मुंह से राग अलाप सुने ही नहीं, क्योंकि उनको ठेकेदारी करना है, इसीलिए वो बाईपास यहाँ आगे किसी तरह हमको विधायक बनना है। टॉनिक वॉनिक तो नहीं लियो चाचा, सही बताना। टॉनिक तो नहीं लिया कोई सी? मेरा बता दे। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार विजय बाबा है। टॉनिक लिया है कि हम नहीं? हमेशा ईश्वर के टॉनिक लेते रहते हैं। ईश्वर वाले। हाँ, और हमेशा जो है श्री रामचंद्र का नाम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। कैमरा तुम धमकी दे रहे थप्पड़ मारने की। अरे धमकी कौन पूछता है, हमसे अगर चले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथी खुदीराम बोस और इस सब ने रिवॉल्वर रखा या नहीं रखा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिहार चुनाव अब अपने अंतिम छोर पे पहुंच चुका है। 11 नवंबर 2025 को मतदान होना है और मतदान से पहले आपको बता दूं एक ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है बिहार चुनाव को लेकर। पहले फेज़ में आपने देखा 64.69% मतदान के बाद ऐतिहासिक मतदान की घोषणा कर दी जाती है। दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को, लेकिन जिस जगह हम हैं इस समय, जिस विधानसभा में ये कहलगांव कहलाती है, और कहलगांव विधानसभा में जो महागठबंधन जिसको इंडिया गठबंधन कहा गया वो कुछ नहीं कर पाता। आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में ही आमने सामने खड़े हो जाते, जिसको राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि ये फ्रेंडली लड़ाई है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो आरजेडी से रजनीश यादव खड़े हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रवीण कुमार कुशवाहा। आपस में टक्कर देखी जा रही, लेकिन पब्लिक क्या कुछ डिसाइड करेगी ये तय करेगा कि 14 तारीख को यहाँ से विधायक बनेगा कौन। लेकिन ये दिलचस्प लड़ाई तब हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक, जिन्होंने 2020 में चुनाव जीता था और सबसे ज़्यादा मतदान पूरे बिहार के जो इलेक्शन हुए थे उसमें पाया था, वो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ। ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनका नाम पवन यादव है और जनता दल यूनाइटेड से शुभानंद मुकेश खड़े हैं, जिनके पिताजी पिछले 9 बार से लगातार कांग्रेस से ही विधायक बनते। इन्होंने खुद चुनाव लड़ा, लेकिन बगावत करके जनता दल यूनाइटेड यानी इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी एक ही जगह से खड़े हुए हैं अलग अलग सीटों से। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, बाजी कौन मारने वाला है, विधायक कौन बनने वाला है, क्या कुछ है पब्लिक का माहौल, क्या कुछ चल रहा मन में, सब पे चर्चा करते हो। समझते हैं कि इस सीट पर कहलगांव के लोग क्या सोच रहे हैं। शुरुआत आपसे सर, नाम क्या हुआ? मोहम्मद निशार। क्या चल रहा है अभी तो पूरा परवीन सिंह कुशवाहा जी का लहर है पूरे क्षेत्र में, जैसे मानिए कि साइक्लोन सा चल रहा है। साइक्लोन सा? जी बिल्कुल। प्रवीण जी कांग्रेस से? जी हाँ, परवीन जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनाव। ऐसा क्यों है, क्यों इनका माहौल दिख रहा है? उनका माहौल है, आप पूरा विधानसभा घूर कर आइए, देखिए पूरे विधानसभा में परवीन सिंह का पूरा एकदम लहर चल रहा है कि वो चुनाव जीत कर हमारे। ये नाराजगी नहीं होती आप लोग की आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए? वो जो है आला कमान का क्या मतलब है, आला कमान उसका ठीक निर्णय लेगी, उनके आदेश का जो होगा। नाराजगी है इस बात की? कोई नाराजगी नहीं, वो आला कमान का वो अपना तो वोट तो बढ़ जाएंगे आरजेडी और कांग्रेस में। वो आला कमान कुछ सोचकर ही फैसला किए होंगे। पब्लिक तो जो सोचती है वो फाइनल होता है ना? नहीं, पब्लिक सोचती, पब्लिक अपना निर्णय देती, निर्णय पब्लिक अपना सोचकर ही देगी। यहाँ लगता है कि वोट बटेगा इसमें?
ये वोट बटेगी, ये आला कमान जो तय किया, जो कैंडिडेट को रखा है आला कमान, तो उस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। यहाँ तो भाग आजमाने वाला सभी कैंडिडेट है अपना अपना। कमान ने तो 2 प्रत्याशी खड़े कर दिए, आरजेडी भी इधर, कांग्रेस से भी वो उनका अपना व्यक्तित्व है। आप कांग्रेस को कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। हम लोग परवीन सिंह कुशवाहा के साथ हैं। वैसे भी आपको पता होगा, जिनको भी राजद से जो भी धन पशु हैं, जो भी साइबर पक्षी हैं, जो यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं, वैसे लोगों को हम लोग सपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ के कैंडिडेट जो मजबूत हो, जो बढ़िया है, जो सच्चे हैं और जो पक्के हैं। परवीन सिंह जी कभी ये नहीं बोले हैं कि मुझे वोट दीजिए। परवीन सिंह का कहना है कि जो सच्चा है, जो पक्का है, आप उनको वोट दीजिए। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिद्धू कुमार है। पहला वोट है? हाँ। क्या सोच रहे हो अभी वोट डालने से पहले? अभी सोच रहे हैं मुद्दा क्या, पहले मुद्दा बताओ। मुद्दा बेरोजगारी का है, करप्शन का है। इसलिए अब की बार जो है महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। महागठबंधन 2 प्रत्याशी खड़ा कर दिया भाई, आरजेडी भी और कांग्रेस। पूरा कहलगांव का जनता जो है परवीन सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, और अब की बार जो है परवीन सिंह भारी मतों से विजय बनेंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और बेरोजगारी भी खत्म होगी। और युवाओं यादव को मुख्यमंत्री बता रहे हो, आरजेडी क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो? उनका प्रत्याशी उसका वो अलग स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटजी यही है कि वो अलग उसको नेता टिकट मिला है। हम लोग को इसलिए नहीं किया जा रहा है, ये लोग जवाब नहीं दे। वजह बताइए। वजह यह है कि आरजेडी प्रत्याशी बाहरी कैंडिडेट है और वो किसी के दबाव में आके अपनी टिकट को लेके आए हैं। और ये कहलगांव और भागलपुर विधान लोकसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि आज रजनीश भारती जो यहाँ कैंडिडेट है वो बाहर से लाया गया है और हमारे घर का नेता परवीन सिंह कुशवाहा है, इसलिए पूरा महागठबंधन परवीन सिंह कुशवाहा के साथ है। मतलब बाहरी नहीं चाहिए आप? बाहरी नहीं चाहिए, हमारा लोकल नेता है। आज 40 वर्षों के साथ कहलगांव में की धरती पे और भागलपुर क्षेत्र में परवीन सिंह कांग्रेस के लिए योगदान दिया, और उसी के तहत हमारे जननायक राहुल गांधी ने उनको टिकट दिया। शुभानंद मुकेश से क्यों नाराजगी है? शुभानंद मुकेश से इसलिए नाराजगी है कि आज 40 बरस से जो कहलगांव की धरती अगर पहचानी जाती थी वो सदानंद सिंह के नाम से जानी जाती थी, और वो सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के आज 40 वर्षों का प्रतिनिधित्व किया, और उन्होंने क्षण भर राजनीतिक परिवेश को मजबूत करने के लिए उन्होंने जदयू में ज्वाइन किया, क्योंकि वो राजनीतिक को अपने हस्तक्षेप बनाना चाहते थे कि कहलगांव की धरती में मेरा आज भी वो पकड़ रहे। मतलब वो जो बगावत हो गई उससे नाराजगी है? हाँ, बगावत ना करते तो उन्हीं। हाँ, आज अगर कांग्रेस के वहाँ गठबंधन के प्रत्याशी रहते तो निश्चित तौर से वो कहलगांव में वो विजय प्राप्त करते। ये जो बगावत हो गई है इससे नाराजगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है। क्या चल रहा है इजहार भाई? यहाँ तो आप प्रवीण पहले ही बोल दिए, यहाँ तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है, ज्यादा मत परसेंटेज। हाँ, तो ये कहलगांव क्षेत्र जो है ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हम लोग के यहाँ जो प्रत्याशी रहे हुए थे सदानंद बाबू, वो 6 बार के विधायक भी रहे, हमेशा जीतते भी रहे थे। इसीलिए यहाँ का लोग जो है कांग्रेस है, कांग्रेस को वोट भी दे रहा है। उसमें हमारा कैंडिडेट जो है वो बहुत अच्छे भी है। आरजेडी क्यों नहीं पसंद कर रही? यहाँ तो महागठबंधन ने आरजेडी को भी टिकट दिया, कांग्रेस को भी टिकट दिया। वो बाहरी है, वो यहाँ का नहीं है। बाहरी नहीं चाहिए? बाहरी नहीं चाहिए, बाहरी नहीं चाहिए। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम सैयद लारेब नियाजी है। क्या चल रहा है? मुस्लिम वोट तो इधर बंटने की बात हो रही है, आरजेडी और कांग्रेस आपस में ही फूट हो जाएगी। मुसलमान कभी बटा है कि बटेगा? किधर जा रहा है मुसलमान? कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी के साथ। पहले तो कांग्रेस पार्टी हमारे का पहला हक बनता है मुसलमानों के वोट पे। क्यों बनता है उसका जवाब है क्यों? राहुल गांधी से बड़ा कोई आवाज़ ही नहीं है जो अमन पसंद है। आरएसएस के खिलाफ और हिंदुत्व के खिलाफ जो एक एजेंडा पूरे देश में पिछले 15 सालों से चलाया जा रहा है, एक तरफा आवाज़ राहुल गांधी है। और राहुल गांधी को अगर हम लोग वोट नहीं देंगे, हम परवीन सिंह कुशवाहा को वोट नहीं देंगे, तो फिर किसको देंगे? समझ गए? महागठबंधन की यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, फूट जैसे स्थिति बन गई। आरजेडी और कांग्रेस दोनों को टिकट दिया गया, उससे भी नाराजगी रही लोगों की। अब सबकी नजर यहाँ टिकी हुई कि पब्लिक क्या करने वाली है। देखिए, लोकतंत्र खिचड़ी जैसा चुनाव होने जा रहा है। नहीं, खिचड़ी तो आपका उधर इंडिया में ज़्यादा हो गया है। आप देखिए इंडिया में कैसे हो गया? अरे आपका जीता हुआ विधायक था, 40,000 45,000 वोट से जीता था, उसका टिकट काट करके और हारा वो उम्मीदवार को आप टिकट दे दिए। जनता दल यूनाइटेड खिलाफ निर्दलीय खड़े हो गए। निर्दलीय खड़े हुए ज़्यादा नंबर वोट लाएंगे। जनता दल यू फेल हो गई,
जमात जब्त ना हो जाए। मतलब जेडीयू का वोट वही काट रहे हैं। जेडीयू का वोट था भी नहीं क्या यहाँ पे, कभी था? कोई नहीं था, कोई मत। देखिए आपको बताते हैं, चुनाव बिल्कुल आसान कर दिया उनके लड़ने से। एनडीए बिखराव में है ना। निषाद आपके अजय मंडल जो है जेडीयू के एमपी, उनके भाई भी लड़ रहे हैं, वो वोट काट लेंगे। तो देखिए पूरा वोट कटवा जितना है ना सब खड़ा हो गया। तो आज के हमको तो शक हो गया है कि शिवानंद मुकेश अब की बार पुराना रिकॉर्ड से भी 70,000 से कम नहीं, कहीं 30-40,000 बनाया जाए, कोई ठीक नहीं है। बड़ा यहाँ पे नाराजगी चल रही है, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? मन में यही चल रहा है कि बाहरी और भीतरी की लड़ाई है। और बाहरी कहने का मेरा सेंस है, कभी भी उनके मुंह से ना सुने होंगे कि एनटीपीसी छोड़कर दूसरी उनके मुंह से राग अलाप सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि उनको ठेकेदारी करना है। इसीलिए वो बाईपास यहाँ आके किसी तरह हमको विधायक बनना है। एनटीपीसी बड़ा खेल चल रहा है, जरा खुल के बता दी क्या है? एनटीपीसी जो है, यहाँ राख जो होता है उसको ढुलाई का ठेकेदारी उनको लेना है। बाहुबली बनना, बालू की आप समझ गए? मुँह लीजिए। अरे आरजेडी के हैं जो आपके संजय यादव जी के सुपुत्र खड़े होंगे, कभी भी उनके मुंह से कभी भी ये नहीं सुनेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे। वो करते हैं एनटीपीसी से इतना पैसा आता है, सीएस इतना आता है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एनटीपीसी का ठेकेदार बनना है, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। बाहुबली बोले थे बीच में, काहे बाहुबली बोल दिया? बाहुबली इसीलिए बोले क्योंकि उनको बाईपास करके आ गए ना, बाईपास करके आए। जब यहाँ आप जान रहे हैं कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो आपको तो आना नहीं चाहिए। तो आप गाँव से ही है? हाँ ना, वो तो गोड्डा से खुद है। आप कहलगांव से? जी हाँ, हम कहलगांव विधानसभा। लगता है सब? ना, कहलगांव विधानसभा से ही है हम। नहीं लगता है सब बोल? डर बाहुबली बोल दिए किसी? अरे भैया डर काहे का लगा, बिहारी है, सब पर भारी है। बता दिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडा को गुंडा बोलेंगे ना जी, गुंडा को गुंडा बोलेंगे ना, माफिया को माफिया बोलेंगे ना। क्या गुंडा माफिया आपके क्षेत्र में? अभी जो आ गए हैं इसीलिए हम लोग रगड़ देंगे। मुँह लीजिए ना फिर। अरे बोलते रहे, संजय यादव गुड्डा के सांसद है हमारा। हम वोट किसको दे रहे हैं? परवीन कुशवाहा क्यों दे रहे हैं वोट? क्यों? क्योंकि जिच्छो गांव के हैं, बाईपास पे हैं, भागलपुर जाने से पहले हमको मिल जाएंगे वो। ये जो भाई साहब लंदन से आए, इनका डिग्री पे भी शक हो गया है। जैसे आजकल डिग्री में बहुत शक चला, कभी किसी का डिग्री, तो ये लंदन से पढ़ करके यहाँ चले आए। और बात क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट की कोई बात की है? रोजगार की बात की है? बेरोजगारी की बात की है? हम एम्प्लॉयमेंट की बात की है? महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की है? हेल्थ की बात की है? रोड की बात की है? कुछ नहीं किए। ये बताया कि सनौला का हम प्रखंड बनाएंगे, कुछ ज़मीनी मुद्दा है? नहीं है। यहाँ पे आके करोड़ों रुपये दे करके टिकट ले करके ये जो तानाशाही चला रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा। देखिए आपको साफ साफ बताते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है। वो कितना भी उछल कूद लें, कितना भी नेतागिरी कर लें, यहाँ से परवीन कुशवाहा जीतेंगे और जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, इसलिए हम लोग तेजस्वी यादव को समर्थन करते हैं। लेकिन यहाँ पे लालटेन नहीं चलेगा, यहाँ पे पंजा चलेगा। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार चंद्र बोस हुआ। क्या चल रहा है मन में? हम यही चाहते हैं कि आज सदानंद बाबू के ज़माने में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल कर रहते थे, लेकिन आज ये कैसा युग आ गया, जातिवाद, एकदम कुल्लम कुल्ला जातिवाद, कि जो जीते हुए मतलब कि पवन बाबू थे उसको हटा के मुकेश बाबू ने अपना स्थान ले लिया। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? ये खुल्लम खुल्ला जातिवाद है। मजबूत कौन चल रहा है यहाँ, ये और मजबूत तो अभी पैसा वाले मुकेश बाबू हैं तो वही चल रहे हैं, लेकिन उसको हराने वाले हमको लगते हैं कोई न कोई पैदा ले रहे हैं। वह अभी गुप्त है, लेकिन हम खुलासा कर देंगे। वह इसलिए नहीं कर रहे हैं, हाँ कर भी दिए कि मेरा पंजा अगर ठीक रहेगा ना तो किसी को भी थप्पड़ लगा सकते हैं। वो कितना बाहुबली मेरा थप्पड़ लगाने जा रहे हैं। हाँ? को थप्पड़ लगाने जा रहे हैं। जो भी जातिवाद करेगा, कौन हिंदू कर रहा है? मुसलमान, कौन कर रहा है? अरे खुलेआम नीतीश बाबू ने कर दिया इस बार, जो कि अपने आदमियों को, अपने जातियों को, मैंने यादव को हटा के कुर्मी को दे दिया। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? ये तो खुल्लम खुला बात है। थप्पड़ लगा देंगे? थप्पड़ क्या, मुकदमा ले लोगे चाचा? अरे मुकदमा, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जान पर खेल के हिंदुस्तान को आजाद कर दिया। हम मुकदमा तो क्या, मुकदमा तो जेल कौन जाते हैं? क्रांतिकारी जाते हैं, और क्रांति हमारा सिद्धांत है। अरे ऑन कैमरा तुम धमकी दे रहे हो थप्पड़ मारने की। अरे धमकी कौन पूछता है? हमसे अगर चले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के साथी खुदीराम बोस और इस सब ने
रिवॉल्वर रखा या नहीं रखा? रिवॉल्वर भी है क्या? अरे जरूरत पड़ेगा तो ले भी लेंगे, सही में? एकदम सही में। टॉनिक वॉनिक तो नहीं लियो चाचा, सही बताना। टॉनिक टॉनिक तो नहीं लिया कोई सी? सही मेरा बता देना। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार विजय बाबा है। टॉनिक लिया है कि नहीं? हमेशा ईश्वर के टॉनिक लेते रहते हैं। ईश्वर वाली? हाँ, और हमेशा जो है श्री रामचंद्र का नाम लेके आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए, ये कहलगांव में हम हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ की पब्लिक काफी जोश में है। ये वो सीट है जहाँ पे आरजेडी और इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने खड़े हो गए। दो प्रत्याशी आमने सामने ही खड़े हैं। कांग्रेस को समर्थन इसलिए कर रहे हैं लोग क्योंकि वो कह रहे हैं यहाँ पर जो विधानसभा यही के वो प्रत्याशी हैं, बाहरी को वोट नहीं देना है। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से जो प्रत्याशी जिनको टिकट मिला है, जिनका टिकट कट गया, वो खुद ही भारतीय जनता पार्टी से थे और उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे माहौल है, खिचड़ी जैसे माहौल में क्या कुछ चल रहा है। लोगों से अलग अलग चल के बात करेंगे, समझेंगे कि पब्लिक के मन में क्या है, किसको समर्थन कर रहे हैं, किसकी सीट निकल रही है और 11 तारीख को यहाँ से विधायक कौन चुन करके पहुँचने वाला है, किसको विधानसभा में यहाँ की पब्लिक पहुँचने वाली है, देखा जाएगा। पब्लिक से बात की जाएगी और जुड़े रहेंगे हम लोग। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।